ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत 90 दिनों की इस पावन यात्रा के 11वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा स्कंद 20वें अध्याय से 23वें अध्याय तक, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह तथा कर्दम और देवहूति का विहार सम्मिलित है। आइए मिलकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें और जीवन को धन्य बनाएं। 20वां अध्याय ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अन्यायी सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उगर श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याकश को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीच आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया था या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजय प्रधान महतत्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वरण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तम मोह और महामोह यो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा,
अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा कि खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी की प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली हैं। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाली है। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा कि तुम अपने इस काम कुलसित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी और वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपनी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का ये बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने भी उसे कोई रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वा वसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली।
ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजो में हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ और साध्यगणों को क्रमशः कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की। उन्हें अपना वह अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब दिखाया, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उसका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी ये मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना भाव हव्री भाव ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की। उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। 21वां अध्याय कदर्म जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कदर्म प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कदर्म जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उससे सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का परिग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, ये सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कदर्म को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनों उपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की ये भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कल कमरों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे।
तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदर्म जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने आनंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम परमन चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कदर्म जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विशेष सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामीन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभो, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ ये लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूज उपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभो, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपास आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, ये काल चक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हाल हैं, अनंत शन पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। ये अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्व आदि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभो, इस समय आपने हमें अपने तुलसी माला मंडित माया से परिछिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वह मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। नाथ, आप सब रूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कदर्म जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना को तो और भी अधिक फल होता है। अधिक प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुंदर वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ
तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होवोगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, फिर सबको अभय दान दे अपनी सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कदम्ब ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीरथ से यह कदम्ब ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग को सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कदम्ब जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कदम्ब उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी ने महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को बैठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति प्रायण महर्षि कदम्ब के साथ उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ ये बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कदम्ब जी के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। ये तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षलताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपनी पिछ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। वे आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, हुरर, जल मुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हिरण, सुअर, स्याही, नील गाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कदम्ब अग्निहोत्र से निर्वृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभुव मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी ने उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कदम्ब ने
भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप है तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो ये लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। 22वां अध्याय, देवहूति के साथ कदर्म प्रजापति का ब्याह। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कदम ऋषि जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने निर्वृत्ति पारायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विश्व में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों को बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से आपने मुझे राज धर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से आपकी पवित्र वाणी कान खोल कर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की ये प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। ये मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपका ये कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। ये गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषय शक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत है। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन,
वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो ग्रव्य नामी में इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोपादन रूप मनोरथ है, वे आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे। तब पैरों के पाजेब मधुर झनकार करते जाते थे। इस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यह स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। ये तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा ये रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ, जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें ये लीन हो जाता है, जिनके आश्रय से ये स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुधर विदुर कदर्म जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने भी देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कद्रम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनसे उन्होंने देवभूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कद्रम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रम की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को ये समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहर्षमती नगरी मनु जी की राजधानी थी। यहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विधन डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बहरी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बहरमती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री की हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंत्र की व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि
3 अवस्थाओं अथवा 3 गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनमंत्र के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। ये मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। 23वां अध्याय, कद्रम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कद्रम जी की पत्नी दिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपनी परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ का धर्म को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा, कद्रम जी बोले, मुनि नंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना श्री बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। कद्रम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा। वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभो, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ ग्रस्त सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामीन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कद्रम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। ये विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला
अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहेलियां थी। उसके द्वारों में हीरों के कवाड़ थे और इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपने सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कदरम जी को विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कदरम जी ने स्वयं ही कहा, धीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्वनी देवहूति को स्नान कराया। उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंकन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है।
विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कद्रम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर और उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वे अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियां पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देव अध्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भाव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी ये सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इस देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी। उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभो,
अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि ये भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की।